हो गया। और ओके चलो, तो हम लोग आज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि इस चैप्टर का आप सारा का सारा पार्ट क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अभी सब कुछ बताने वाले हैं। ओके, लेकिन सारा टॉपिक अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड है, माने कि अब के बाद जो भी चैप्टर, इस चैप्टर में बचा हुआ पार्ट है, जितना हिस्सा बचा हुआ है, मैक्सिमम हिस्सा कौन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ही चर्चा होगी पूरे चैप्टर में, चैप्टर 1 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छा से समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं। कंसेप्ट मैं देता हूँ क्या होता है। पहले एक बताओ, सबको पता है ना कि प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है, प्लस क्यू प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल, याद है ना। नेगेटिव चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस ये भी है, लाइक चार्जेस ये भी है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट के लिए अंदर बनाते हैं, क्योंकि ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। ओके, दोनों केस आ गया। ठीक है, चलो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस के बीच में ओके किस तरह का इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा। ओके, वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। किस पे, कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या समझ आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अब ये एक नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही कह सकते हो कि जनरलाइज कंसेप्ट है फोर्स का। अब मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया तुम लोगों को, क्या पढ़ाया था बताओ, कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है तो दोनों पे लगने वाला फोर्स जो होगा F, उसका मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या इसको बोल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो चार्ज Q1 Q2 है वो एयर में या वैक्यूम में या स्पेस में प्लेस्ड है। ओके, क्या समझ आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है। एक चीज समझना, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं। तुम लोग मैग्नेट का नाम सुना होगा, मैग्नेट चुंबक, चुंबक होता है। चुंबक के पास देखोगे, चुंबक है मेरे पास ये वाला, ठीक है। चुंबक के चारों ओर मैं चुंबक दिखाता हूँ। कहो सर चुंबक का एग्जांपल लेकर आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि चुंबक का एग्जांपल लेकर के समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं बताता हूँ तुम लोग को। ओके, चुंबक मेरे पास होगा, है चुंबक है, मैं आपको चुंबक का एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। ओके, चिंता नहीं करो। ओके, ये चुंबक है हमारे पास छोटा सा, बार मैग्नेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे पास ये थोड़ा सा छोटा सा ये कील है, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, ये चुंबक, ये बार मैग्नेट है ये। ओके, पढ़ेंगे। ओके, ये चिपक जाता है। ओके, मैं इससे एक और तुमको लेकर दिखा रहा हूँ। हाँ चलो, ये मुझे थोड़ा सा सॉलिड अच्छा वाला आयरन चाहिए। चलो, हाँ चलो, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। एक और चुंबक होना चाहिए, मैं बताता हूँ, वेट करो। एक और चुंबक, दो चुंबक था मेरे पास, बहुत सारा चुंबक था, सब गायब हो गया। ओके रुको, कोई बात नहीं है, मैं इसी से हेल्प लेकर समझाता हूँ। ओके चलो, कोई बात नहीं। ओके, हाँ, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक, मैंने ये पिन लिया हुआ है जो तुम लोग स्टेपल करते हो, स्टेपलर पिन है। अब मैंने इसको खींच, देखो यहाँ तक, देखो गौर से देखना, चुंबक एक और होता हो जाता अच्छा से। या देखो ये एक, यहाँ पर ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर से ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गया। ये रीजन जो है, देखो इसके चारों ओर का जो रीजन होगा, ये चारों ओर का जो रीजन है, इसमें ये अट्रैक्ट हो जाएगा इतना दूरी पे, माने ये डिस्टेंस है, इतना दूरी पे ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये अगर इस रीजन के बाहर रखेंगे तो ये अट्रैक्ट, यानी जो फोर्स है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको, चुंबकीय बल। ठीक है ना। अब एक चीज समझना, इस रीजन में यहां तक मान लो कि कोई चुंबक है मेरे पास, मैं हम समझा रहा हूं कि ये चुंबक है। मैंने देखा कि एक आयरन की पार्टिकल को लाया, आयरन के बॉडी को लाया, आयरन के बॉडी को यहां रखा, अट्रैक्ट नहीं किया, यहां रखा, अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन यहां रखा, अट्रैक्ट कर लिया। मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि यहां पर से ये अट्रैक्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये, मैंने पॉइंट ए पर रखा, अट्रैक्ट नहीं किया, पॉइंट बी पर रखा, अट्रैक्ट नहीं किया, पॉइंट सी पर रखा, अट्रैक्ट हो गया। मैंने वो आयरन के किल को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, आयरन की बॉडी को वो क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब सुनो, इसका मतलब है कि अब तुम यहाँ पे पॉइंट डी पे रखोगे, पॉइंट ई पे रखोगे, कहीं पे भी रखोगे, सब में, सब पे अट्रैक्ट करेगा। यानी कि सी के बाद जो भी पॉइंट पे तुम रखोगे, इधर लेफ्ट वाला पॉइंट पे, ओके, सभी पे वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसको बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया। अब ये अट्रैक्ट कर लिया, क्या समझ रहा है, यहाँ पे फोर्स लगेगा।
क्या फिर इसके चारों ओर, यहाँ पे इसके चारों ओर एक सर्किल बना दो, एक समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो समझाएंगे। ओके, अब इस रीजन में कहीं भी रख दोगे, कहीं भी रखोगे, सब जगह ये अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसके बाहर वाला रीजन में क्या अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ रखो कील को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखो अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ रखो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस रीजन में रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो मैं ये कह सकता हूं, हम लोग ये बात बता सकते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा बोलो स्पेस है, ओके, जिसमें कोई मैग्नेट को रखा जाए, सॉरी किसी आयरन बॉडी को रखा जाए तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या ये बोल सकते हो कि उस रीजन में ही मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। क्या समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? इस रीजन के अंदर ही मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, लेकिन इस रीजन के बाहर मैग्नेटिक फोर्स काम, तो इस मैग्नेट के लिए हम बोलेंगे मैग्नेट का एरिया है, रीजन है, मैग्नेट का वो इलाका है, कुछ क्या बोलो, कहते कुत्तों का इलाका है ये, है ना, कहते हैं ना लोग सब, लेकिन यहां किसका इलाका है, मैग्नेट का इलाका है ना। तो इलाका मैग्नेट का है, इस इलाका में अगर कोई जाएगा, कोई आयरन बॉडी यानी जो उसको अट्रैक्ट कर ले, तो वो फटाक से फोर्स लगा देगा, भाग इधर आओ मेरे पास, क्योंकि उसका इलाका है, रीजन है। ओके, तो इस रीजन को हम लोग मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? तुम लोगों ने 10th में इस बात को नहीं समझा होगा, बहुत कम समझा होगा। 10th में खाली फील्ड लाइन लिखाना सिखाना सिखा दिया, क्योंकि 10th का एक चैप्टर था ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे 12th में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। अब मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये चैप्टर फिजिक्स में याद रखना कि फिजिक्स में एक चैप्टर, जो पहला चैप्टर पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैट, ये पूरे 7 चैप्टर का फंडामेंटल है, बेस है। अगर तुमको पहला चैप्टर फिजिक्स का गोल हुआ तो समझो कि तुम्हारा पूरा चैप्टर पूरा चैप्टर का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं उसको। ओके, जो 7 चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ओके, पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो अगर पहला चैप्टर, जैसे केमिस्ट्री का तुम पहला चैप्टर पढ़ लो, सॉलिड स्टेट पढ़ लिए, नहीं पढ़े अच्छा से, तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मानी कुछ ज्यादा लिंक बोलो, लिंक है ही नहीं। लेकिन फिजिक्स में अगर पहला चैप्टर खराब हुआ, सारा चैप्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि पहला चैप्टर नहीं समझोगे, दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तीसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्या पहला चैप्टर बेस है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लास छूट जाता है या रिवीजन, तो अपने साथियों से लिख लिया करो, डिस्कस कर लिया कर लो। ओके, अदरवाइज नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। फिर बाद में नहीं बोला कि सर मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं है। ठीक है, हम बता दिया। अब मैं पढ़ाना रुकूंगा नहीं, जरा भी नहीं रुकूंगा, जिस दिन मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ओके, समझ, हाँ थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये समझ आया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के चारों ओर का एक रीजन है। तो क्या बोलोगे तुम इस बात को ऐसे बोलोगे कि मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई आयरन की कील को रखा जाए, आयरन नेल को रखा जाए, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो बताओ, पहले फील्ड में रखेंगे तब फोर्स लगेगा, या ऐसे बोलोगे पहले फोर्स लगेगा तब फील्ड आएगा? कुछ ही बोलोगे, जल्दी बताओ। पहले फील्ड होगा, माने किसी का पहले इलाका होगा, उस इलाका में कोई वो बॉडी जाएगी जिसको वो अट्रैक्ट करता है, वो खड़क से अट्रैक्ट कर लेगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स तब लगता है जब कोई मैग्नेट के फील्ड में कोई बोलो मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए। क्या समझ आ रहा है? तो ये बोलोगे कि मैग्नेट, ऐसे बोलोगे अपनी भाषा में, मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है, जनरेट करता है। क्या बोलोगे, फिर से बोलो। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड के अंदर, उस रीजन के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो वो उसको अट्रैक्ट करे, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे समझ रहे हो ए लड़का, समझ रहे हो? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, चलो ठीक है। उसी तरह चार्ज की बात होती है, सुना अच्छा से, उसी तरह चार्ज की बात है। अगर कोई चार्ज है, ये मेरे पास कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, क्या समझ रहा है? प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू है, यानी पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया। कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी ले सकता हूं, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। ओके, ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, लेकिन याद रखना पूरा चैप्टर अपना पूरा फोकस होना चाहिए कौन चार्ज? पॉइंट चार्ज। कभी बोलना तो पॉइंट चार्ज स्टेशनरी चार्ज इस चैप्टर में। ओके, स्टेशनरी बोलते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज लेना। ओके, ये प्लस क्यू चार्ज है, अभी रेस्ट में स्टेशनरी है। क्या समझ रहा है? अब क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्या होगा? मैंने इसका अपना कोई ना कोई रीजन यानी कि फील्ड होगा। क्या होगा? अब चार्ज के लिए, मैग्नेट के लिए जो फील्ड होता है, मैग्नेट का जो इलाका होता है, मैग्नेट का जो रीजन होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज का जो होता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, ओके, इज अ अराउंड ए चार्ज। एक चार्ज के चारों ओर, अब मान लो कि मैंने क्या किया कि इसका एक इलाका बना दिया, मान लो यहां से यहां तक इलाका बना दिया। क्या बना दिया बोलो? इलाका बना दिया। एक कुत्तों का इलाका
नहीं है, किसका इलाका है? चार्ज का इलाका है। क्या समझ रहे हो? हाँ। अब कोई चार्ज को मान लो कि हम यहाँ पर रख दिए, क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, क्यू नॉट को माने क्यू जीरो बोल देता हूं मैं समझाने के लिए, क्यू नॉट जीरो। ओके, इस जो चार्ज होता है क्यू नॉट, अब मुझे चेक करना है कि यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करना है। इस चार्ज को ला रखेंगे, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशन में मैंने बताया था टेस्ट मास, यहां बोलेंगे टेस्ट चार्ज। हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। कौन आवेश? परीक्षण आवेश। मैंने परीक्षण करना है, इसको देखना है कि ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। हम टेस्ट कर रहे हैं, रख के इस पॉइंट पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, सब रख के देखेंगे। क्लियर हो गया? तो मैंने देखा ओहो यहां पे फोर्स नहीं लगा। कौन चार्ज रखेंगे? टेस्ट चार्ज को। मुझे टेस्ट करना है कि यहां पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा ओ टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज बोलेंगे। सो क्यू नॉट से लिखते हैं, टेस्ट चार्ज को क्या चीज से लिखते हैं? स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। क्यू नॉट, क्यू नॉट ऐसे। क्या समझ आ गया? क्यू नॉट, एनओटी नॉट नहीं होता है, NOUGST नॉट होता है। क्या होता है? नॉट मतलब जीरो होता है। ओके, जीरो को भी नॉट बोलते हैं, तो ये नॉट है। और वो जो नॉट नॉट बोल देता है, नॉट NOT नॉट, वो नौ बाबा नौ, वो नहीं है। समझ को? ये नॉट है, तो नॉट बोलते हैं, बोलने का तरीका, लेकिन वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। समझाने के लिए मैंने, बच्चे अक्सर प्रोनाउंसिएशन में नॉट बोलते थे, नॉट, लेकिन नॉट होता है। क्या होता है? नॉट। चलो ठीक है, मैंने समझा दिया। तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। कौन चार्ज? टेस्ट चार्ज को मैंने रखा इस पॉइंट में। मैंने देखा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स। मैं ये समझ गया ओ इस चार्ज के फील्ड से ये क्या है? बाहर है। मैंने एक पॉइंट पर रख दिया, मान ली पॉइंट ए था, माने पॉइंट पी था। ओके, पॉइंट क्यू पर मैंने क्यू रख दिया। अब क्यू पे मैंने चार्ज रखा, देखा अरे देखा ओ फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, रिपल्सन हुआ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, बाय एजम्पशन, ओके, हम लोग इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। क्या लेते बोलो? याद रखना, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वेरी वेरी स्मॉल, तुच्छ सा चार्ज। क्या बोलो इसको? तुच्छ मतलब वेरी वेरी छोटू, वेरी वेरी इत्तुसा। क्या बोलोगे? इत्तुसा। हाँ, बड़ा छोटा होता है, इतना छोटा चार्ज होता है, इसलिए लेते हैं। इसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा कुछ देर बाद कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन हमेशा साइन में क्या लेना है उसको? कन्वेंशन है। ये क्या है बताओ? इट्स अ कन्वेंशन। कुछ तो लेना था ना, तो अभी बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो टेस्ट चार्ज मैंने पी पॉइंट रखा, देखा कोई फोर्स नहीं लग रहा। टेस्ट चार्ज को मैंने क्यू पर रखा, अरे फोर्स लग गया। यानी कि ये जो है पॉइंट क्यू पर जो रखा मैंने, पॉइंट ए पी न लेकर ए और बी पर रखा। पॉइंट बी इस चार्ज के फील्ड के अंदर है, और पॉइंट ए जो है इस चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। क्या समझा? तो ये बोल सकते हो कि ये फील्ड है। फील्ड क्या है? रीजन है, क्षेत्र है। तो किसी चारों ओर का बताओ, अब इसके रीजन में मैंने कि ये क्या किया? एक फील्ड क्रिएट किया। चार्ज अपने और क्या किया? पहले फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगा। देखो आज का फंडामेंटल है, बेस है। बेस समझ जाओगे ना, मजा आएगा। थोड़ा आज का थ्योरेटिकल है, लेकिन बेस समझना जरूरी है, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ, रिलैक्स होकर समझा रहा हूँ, क्योंकि यही बेस है। इसको समझेंगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? समझ में आने लगेगा, फील भी आने लगेगा, कंसेप्ट भी आने लगेगा। इसलिए वैसे तो मैं चाहता तो डायरेक्टली डेफिनेशन चले जाता, फॉर्मूला लिख देता, डायमेंशन लिख देता, सब कुछ लिख कर सवाल करना स्टार्ट, लेकिन फील भी तो आना चाहिए, मजा आएगा। इसलिए तो ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके चलो, रिपल्सन ले लिया मैंने। तो अब बताओ जो प्लस क्यू चार्ज है, पहले क्या क्या होगा? पहले बताओ। पहले उसने अपना फील्ड बनाया होगा। क्या बनाया होगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई चार्ज पहले अपना फील्ड क्रिएट करता है, और उसके बाद फोर्स, कुलम्ब्स लॉ जो बोले, कुलम्ब्स फोर्स, कुलम्बिक फोर्स तब लगता है जब कोई चार्ज पहले फील्ड बनाता है, उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है, जब प्लेस किया जाता है तब उस पर फोर्स लगता है। तो पहले फोर्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन करोगे कि पहले फील्ड का कंसेप्ट एक्सप्लेन करोगे? फील्ड का कंसेप्ट तो पहले हम लोग को फील्ड बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले हम लोग फोर्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन फील्ड ऐसे डिफाइंड होता है कि फील्ड पहले क्रिएट करता है कोई चार्ज। क्या करता है? कोई चार्ज पहले फील्ड क्रिएट करता है, उसके चारों ओर का एक रीजन होता है, उसका इलाका होता है, उस इलाका में कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो वो उस पर फोर्स, बोलो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स। क्या समझ आया? तो बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, माने कि एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज के चारों ओर का, वो क्षेत्र किसी चार्ज के चारों ओर का, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज उठा कर रखा जाएगा तो वो चार्ज पे बल लगाएगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या समझ आया? सो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सुनो एक मिनट, अब बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेटेड है? फोर्स ही तो रिलेटेड है, लेकिन ये रीजन है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड
अब बताओ पॉइंट ये बी है, पॉइंट ये ए है, पॉइंट ए है, इसको बाहर कर दो, आप खत्म करो, खत्म करो। पॉइंट क्यू नोट को रखना, बाद में काम करेंगे। मान लो पॉइंट सी है, पॉइंट ये मान लो डी है। अब बताओ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके, ये पॉइंट सी है। बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा? ये क्यू की वजह से, क्यू की वजह से इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। देखो मैं देखो इसका बड़का एरो, इसका सबसे बड़का एरो बनाया, इसका छुटका एरो बनाया, इसका थोड़ा छुटका। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम नजदीक कौन है? सबसे नजदीक कौन है? सबसे कम डिस्टेंस पे ये सी है, तो सी पे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्या हो गया? और इस पॉइंट पर एक पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर है, तो थोड़ा फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? कम जाएगी। ये सबसे कम दूरी, सबसे ज्यादा दूरी पर, डिस्टेंस सबसे ज्यादा ये है, देखो ना, क्यू से डिस्टेंस सबसे ज्यादा बी की है, तो बी पे फोर्स बहुत कम लगेगा, यानी तीनों के कंपैरिजन में छोटू सा लगेगा। ओके, तो फोर्स चूंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए क्लियर हो गया? समझो बात को? अब मैं बोलूंगा कि सुना अच्छे से, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है। क्या बताओ बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, क्षेत्र है किसी चार्ज के चारों ओर का। क्या समझ आ गया? उस रीजन में, उस फील्ड में अगर कोई चार्ज को रखेंगे तो कोई फोर्स लगाएगा। चलो ठीक है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। चलो अब सुना जैसे, अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैंने कि एक चार्ज को बी पर रखा, बी पॉइंट पे, तो बताओ बी पर ज्यादा लगेगा, बी पॉइंट पर फोर्स ज्यादा महसूस होगा कि ए पर, किसी पे? सी पर ज्यादा लगेगा, क्योंकि सी सबसे कम दूरी है। सी पॉइंट जो है वो उसकी दूरी से, जो चार्ज है वो चार्ज से सबसे कम दूरी पर है, तो बोलेंगे सी पर ज्यादा बोलो फोर्स लगेगा। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, क्योंकि ये फील्ड है ना, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, लेकिन यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा था, इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। माने यहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या बोलेंगे? यहां पे वीक फील्ड है, यहां पे सी पे बोलो, सी पे बोलो, सी पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या बोलेंगे? सी पे क्या है बोलो? और बी पे क्या है? वीक फील्ड है। क्या है? अरे समझ रहे हो? जल्दी बोलो। सी पे, बी पे वीक फील्ड है, ओके, क्योंकि ये वीक स्ट्रॉन्ग किस आधार पे? कहेंगे सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा क्योंकि कम डिस्टेंस है, और यहाँ पे यानी फील्ड की जो इंटेंसिटी है, फील्ड की जो इंटेंसिटी यानी कि अमाउंट है, कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे वीक होगा, कहां पे स्ट्रॉन्ग होगा, वो हम लोग फोर्स से मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? फोर्स से मेजर करेंगे। क्या समझ आया? तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, टर्म क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स है, क्या? उस रीजन के अंदर हर पॉइंट पे लगने वाला फोर्स है वो। क्या समझ आ रहा है? तो हम लोग कैलकुलेट जो करेंगे थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली में सॉल्व जो करेंगे, तो न्यूमेरिकली में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बोल देते हैं। लेकिन याद ना कि हम लोग का जो मुद्दा है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना है, यानी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम लोग लेमन लैंग्वेज में क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देंगे, अपना काम ही उसी से चल जाएगा। तो पूरे चैप्टर फिजिक्स में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा होगा तो समझ जाना कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर सेम थिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस। ओके, चलो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा यहाँ पर ये है, क्या मुद्दा है बताओ? कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। क्या समझ आ गया? तो ये बताओ, ये चीज समझ आ गई? क्या हुआ? तो यहां पर बोलोगे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सी के कंपैरिजन में कम है। इंटेंसिटी मतलब फोर्स कितनी ज्यादा है, फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है। क्या समझा? अब कभी भी कोई चार्ज को ला के रखेंगे, और कौन चार्ज को ला के रखेंगे? क्यू नॉट को, यानी कि टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश। ओके, अब इसलिए क्यू नॉट को आप बताओ, आई प्लस क्यू चार्ज जो है ये इसका फील्ड है ना, इस फील्ड में आ रहा है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। कौन चार्ज बोलते हैं? जो क्यू है तुम्हारा, कौन सी बताओ? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो? सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव एट वेरी वेरी स्मॉल। ओके, अब क्यों इसको सर स्मॉल लगते हैं? इसलिए कि इसका खुद का फील्ड नहीं है। दो सोर्स चार्ज जितना ज्यादा, सुनो, कोई चार्ज जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा उसका फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप। अरे ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बोल रहा हूं मैं, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी तो डिपेंड करेगा। नहीं समझ रहे हो?
तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लो मैंने यहाँ पे क्यू रखा, पॉइंट सी पे तुमको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, मान लो कुछ निकला, अब मैंने 2 क्यू रख दिया, क्या रख दिया, तो उसके कंपैरिजन में तो यहाँ पर सी पे उतना ही दूरी पर सी है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स थोड़ा और ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि चार्ज जो ये चार्ज जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होने वाला है वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किसको, समझा कुछ हो? तो ये जितना ज्यादा इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, नजदीक में ओके, दूर में भी घटते जाएगा, अलग बात। क्या समझा गया? तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि वो एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं बताऊंगा ओके। उसके अलावा टेस्ट चार्ज हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, और ये क्यू नोट से लिखा जाता है, स्मॉल क्यू नोट भी लिख सकते हो, कैपिटल क्यू नोट भी लिख सकते हो। क्या समझाएगा? और ये हमेशा कैसा होना चाहिए, साइन में बताओ, पॉजिटिव, वेरी स्मॉल। स्मॉल क्यों? क्योंकि इसका खुद का फील्ड, आप बताओ, ये स्मॉल चार्ज रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम रहेगा, मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फील्ड ज्यादा, और मैग्नेटिक चार्ज का मैग्नीट्यूड कम तो फील्ड कम, मैंने उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा। तो इसके मान लेते हैं कि इसका खुद का, इसके खुद का बोलो कोई फील्ड नहीं है, माने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ये, तो क्या होगा, इसके फील्ड, इसका फील्ड जो होगा बहुत कम होगा, तो इसका फील्ड इसके फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझे बात को? इसलिए हम लोग इसको क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, वो तो कन्वेंशन है पॉजिटिव रखने का, और स्मॉल रखते हैं। स्मॉल का रीजन मैंने बता दिया, आप पॉजिटिव का यार पॉजिटिव भी ले सकते थे, नेगेटिव। आप तुम मान लो कि टेस्ट करने के लिए हम क्यू नॉट चार्ज रखते हैं, माने अगर किताब में फिजिक्स के बुक में कोई साइंटिस्ट अगर नेगेटिव चार्ज लेकर चलते हैं, कौन सी लेकर चलते हैं, तो तुम लोग बोलते हैं सर फिर प्लस क्यों नहीं लिया, अच्छा प्लस लिया तो तुम बोल रहे हो अभी कि माइनस क्यों नहीं लिया, कोई तो लेना था ना, आखिरकार ले लिया गया प्लस क्यू, ठीक है। तो कन्वेंशन ही है, क्या है कन्वेंशन, मतलब परंपरा है, प्लस क्यू चार्ज को, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उसको हमेशा हम लोग प्लस ही रखते हैं। हटाओ से, ऐसा क्या बैठा हुआ है, जैसे लगता है कि सदमा सारा घुसा हुआ तुम्हारे अंदर, क्या समझेगा? अरे पॉइंट क्लियर हुआ? सो दीज आर ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा थोड़ा फील आया होगा। अब चलते हैं इसको कंसेप्ट, आराम से डेफिनेशन सब लिखते हैं ओके, छोटे छोटे पॉइंट सब नोट कर लेते हैं। चलो वीडियो पॉज कर दो, अब चलो मैं आता हूँ, वीडियो पॉज कर दो, सबसे ऊपर वाला।